शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को आप वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 18वां वीडियो है। हमारा लोगस पर चिंतन चल रहा था। हम कल देख रहे थे जिनके पास राग द्वेष लेश मात्र भी नहीं है वो हमारे देव है। और वो देव कितने प्रकार के बताए हैं? 24 प्रकार के बताए हैं। अब उनके नाम आपको ज्ञान है, आपको पता है, लेकिन हम आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? यहाँ पर एक शब्द आया है, एव मैं अभित्वा व्यूयरमाला, यानी गुरु भगवंतों ने यहाँ पर ये शब्द काय के लिए आया? मैं उनकी स्तुति करता हूँ। किनकी स्तुति करता हूँ? जिनके पास राग द्वेष नहीं है और जिनके पास पैंजर मरना यानी बुढ़ापा और मृत्यु से रहित, बुढ़ापा रहित है, ये बात को हम ध्यान में लेंगे। लेकिन यहाँ पर मृत्यु से रहित ऐसे 24 जिनवर को मैं वंदन करता हूँ। यानी मृत्यु से वो रहित है क्या? तो यहाँ पर मृत्यु किसे कहेंगे? जिसकी तृष्णा, जिसके अपनी अतृप्त आत्मा जो है ना, उनकी मृत्यु होती है। यहाँ पर ये तृप्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, राग द्वेष रहित आत्मा है, प्योर आत्मा है। ऐसी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। यानी उनका जो काल है वो सही ढंग से, यानी कब उनका देह उन्होंने छोड़ दिया इसका पता बाजू में बैठने वाले के भी ध्यान में नहीं आता है। लेकिन हमारी मृत्यु कैसी होती है? हमारी मृत्यु तड़प तड़प के होती है, परेशान होके होती है, क्योंकि मृत्यु का जो दुख होता है ना वो असहनीय दुख होता है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमें वो मृत्यु का डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम किसी की न किसी की मृत्यु नज़दीक से देखे हुए वाली है। इसलिए हमें वो ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु का ये भयंकर दुख है। लेकिन जब ऐसे जो देव होते हैं जिनके राग द्वेष नहीं रहते, अब राग द्वेष किसके पास रहेंगे? जिनका शरीर पर ममत्व भाव होगा उनका राग द्वेष रहेगा। उनके शरीर पर कोई ममत्व भाव ही नहीं है ना, ये कैसा अपन जानेंगे कि उनके शरीर पर ममत्व भाव नहीं था? तो हम कई दफे शास्त्र के अंदर सुने हैं कि उनके पैरों पर खीर बनाई है, अग्नि लगाया है, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। यक्ष ने उन्हें 20 उस वर्ग दिए, कष्ट दिए, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हो गया? उनके शरीर के तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। तो ध्यान क्यों नहीं था? हम भी सोचते हैं कि हमारा भी ध्यान शरीर की तरफ से हटा देंगे, लेकिन हटता है क्या? फिर उनका कैसा हटा? उनका इसीलिए हटा कि जब वो कोई बिंदु पर, कोई ध्यान पर, जब कोई कार्य सग में एकाग्र होते थे, उस समय उनका तन मन वहाँ पर जुड़ जाता था। आज हमारा न तन जुड़ता है न मन जुड़ता है, खाली साधना करते हैं और गिनती करते हैं।
तो फिर हमें लाभ कैसा मिलेगा? फिर हम परेशान होंगे तो नहीं होंगे क्या? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम्हें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहते, तुम संसार करना करो, लेकिन इस ढंग से करो कि जब तुम उसमें हो तब वो कार्य के लिए तुम एकाग्र बन जाओ। लेकिन जैसे भी तुम संसार से दूर हट जाओगे और कोई साधना में लग जाओगे, कोई पूजा पाठ में लग जाओगे, उस समय तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, तुम अशांत नहीं होना चाहिए। और अशांत नहीं होना, मन विचलित नहीं होना, इसके लिए तुम्हारा पहला कर्तव्य यह बनता है कि कोई भी घटना पूजा पाठ के समय घटित होती है, उस समय अपना ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी हमारी दृष्टि हट गई। दृष्टि दो प्रकार की, यानी विचारों की एक और आंखों की एक। या विचारों की दृष्टि से भी अगर हम हट गए ना, तो वहाँ पर दूसरे विचार आ जाते हैं। दुर्घटना घटना यानी हमारी लिंक टूटना, जिस लिंक से हम साधना कर रहे थे, वो लिंक के अंदर, वो विचारों के अंदर बाधा आना, ये दुर्घटना हो गई। तो जब यह ऐसे विचारों में हम हट जाते हैं विचारों से, तब हमें जो विचार आते हैं वो दूसरे विचार आ जाते हैं। जो हमारा पूजा पाठ है वो बाजू में हट जाता है। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कहा है कि ऐसे जो कर्म रूपी रज जिनके पास थोड़ी भी बची नहीं है और जिनका कोई भी प्रकार का राग द्वेष थोड़ा भी नहीं है, ऐसे भगवान को हम वंदन करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर गुरु भगवान क्या करते, 24 जिनवरा तितेरा मैं पश्यंतु, ऐसे तीर्थंकर देव मुझ पर प्रसन्न होवे, यानी हम उनकी वंदना करते हैं, उनके शरण में जा रहे हैं। इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि आप प्रसन्न होवे। प्रसन्न काय के लिए होना? कोई चीज प्राप्त करने के लिए प्रसन्न नहीं होना। यहाँ पर हमारी जो बुद्धि पर जो आवरण आया है कर्म रूप का, वो दूर करने में आप हमें सहायक करें, प्रेरणादायक बने, दिशा दर्शक बने। यहाँ पर ये भाव उस भाई के होते हैं, किसके? जो कि मन और शरीर से एकाग्र मन से ध्यान करता है, उस भाई के बारे में कहा है गुरु भगवंत जी। आगे क्या कहते हैं, जो तीर्थंकर भगवान है वो उनकी कीर्तन करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। ये लोगस उत्तमा सिद्धे, जो इस लोक के अंदर अभी मौजूद जो वर्तमान में मैं हूँ, इसके अंदर जो उत्कृष्ट प्रकार के देव है, वो ये 24 तीर्थंकर है। इसलिए मैं उनके शरण में जाता हूँ। वो मुझे सहायता करे, दिशा दर्शक बने, प्रेरणादायक बने। क्यों प्रेरणादायक बने? क्योंकि मैं अपने साधना में आगे बढ़ूँ। इस तरह से अगर तुमने हमारे जो देव है गुरु भगवंतों ने 24 लोगस उज्जय करे, इस पाठ के अंदर पूरे हमारे जो 24 तीर्थंकर है उनके गुणों का उन्होंने वर्णन किया है। उन्हें हमारे वंदन के लिए हमें उनके जो गुण है वो दर्शाया है। इसलिए हम आगे करने के लिए, आगे की साधना करने के लिए हम उनके शरण में जाते हैं। क्योंकि हमें कोई भी काम करने का है तो पहले वंदन करना पड़ेगा ना।
जैसे कोई संसार का काम करने का है तो हम माता पिता का वंदन करके उस काम की शुरुआत करते हैं ना, वैसे इस लोगस के पाठ से हम पूरे 24 तीर्थंकर को वंदन नमस्कार करके हम आगे की पाठ के लिए या आगे के धर्म ध्यान के लिए हम प्रेरणा लेते हैं। इस तरह से भाव व्यक्त करते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशय के साथ। ओम शांति।